हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपन शेयर एंड डिविडेंड का रिवीजन। शेयर एंड डिविडेंड बेसिकली बच्चों को काफी टिपिकल जाता है क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। अदरवाइज इस चैप्टर पे क्वेश्चन जो आता है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये चैप्टर पे जो क्वेश्चन आता है पर्टिकुलरली वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि भाई इसके फॉर्मूले क्या थे तो अपन वो पहले अच्छे से समझ लेते हैं। इसके जो फॉर्मूले थे बेसिकली, अगर मैं इस चैप्टर के फॉर्मूले की बात करूं, क्या क्या फॉर्मूले थे, तो अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला बताऊं तो फर्स्ट फॉर्मूला था एनुअल इनकम। अच्छा, एनुअल इनकम बोलो और एनुअल डिविडेंड बोलो, ये फॉर्मूला था। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड। इसका था नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ये फॉर्मूला था। नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर एंड रेट ऑफ डिविडेंड, ये फॉर्मूला था एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड का। इसके बाद हम आते हैं सेकंड फॉर्मूले पे। ये था बेटा फर्स्ट फॉर्मूला। अगर मैं यहां से बोलूं कि इन्वेस्टमेंट एक फॉर्मूला होता था, हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए हम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर निकालते थे। ये हमारा होता था किसका फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट, यहीं से हम और एक फॉर्मूला बना सकते हैं बेसिकली। यहां से अगर मैं एन निकालू नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद आता था एक फॉर्मूला जिसको हम बोलते थे रिटर्न परसेंट, रिटर्न परसेंट, और वी कैन से यील्ड परसेंट, एंड इट इज एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब फॉर्मूले हैं। एक था हमारे पास, एक क्वेश्चन था हमारे पास, बेसिकली एक फॉर्मूला था, मार्केट वैल्यू इनटू रिटर्न परसेंट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। ये फॉर्मूले जो है ये काफी ज्यादा, यही फॉर्मूले काम आते हैं। मतलब क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले से होने वाला है, तो हमें ये फॉर्मूले पहले तो बहुत ध्यान से समझने हैं, बहुत ध्यान से याद रखने। ये वाले फॉर्मूले अगर नहीं आते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे 100%। इसके बाद कुछ टर्म्स भी आते हैं। फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता है, मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में समझना भी पड़ता है कभी कभी। एक दो टर्म और आते हैं, जैसे लिखा होता है शेयर एट पार। मैं टर्म्स बता रहा हूं बेटा क्या होता है, शेयर एट पार। ये जो टर्म है शेयर एट पार, इसका मतलब है बेटा कि ये जो टर्म है इसका मतलब है कि शेयर फेस वैल्यू जो भी है शेयर की, वही इस समय उसकी मार्केट वैल्यू है। शेयर्स एट पार इसका मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एंड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज सेम। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स एट पार। क्या बोलते हैं, शेयर्स एट पार। आगे समझना है आपको क्या। सेकंड, अगर बोला जाता है शेयर्स या शेयर एट प्रीमियम, ये भी एक टर्म है, दिस इज प्रीमियम। अगर ऐसा लिखा हो प्रीमियम, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू था जो भी था, मार्केट वैल्यू उससे बढ़ गया, मार्केट वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है मार्केट वैल्यू में, ये क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई 20% प्रीमियम पे शेयर सेल हो रहा है, 50% पे सेल हो रहा है, ऐसा दिया होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे अगर मैं जाऊं तो मैं बोल सकता हूं शेयर्स एट डिस्काउंट, शेयर्स एट डिस्काउंट।
ये टर्म भी आता है, शेयर्स एट डिस्काउंट। शेयर्स एंड डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा फेस वैल्यू था शेयर का, ठीक है, मार्केट वैल्यू अभी डाउन हो गया। मार्केट वैल्यू जब ओरिजिनल वैल्यू से डाउन हो जाता है तो हम बोलते हैं शेयर्स एट डिस्काउंट, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इंक्रीज्ड बाय फेस वैल्यू, इट मींस शेयर्स एट प्रीमियम। और शेयर की वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अगर दोनों सेम होती है देन वी कैन से शेयर्स एट पार, मतलब शेयर की वैल्यू एज इट इज है, ठीक है। ये टर्म्स थे जो काफी ज्यादा यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, मींस इस चैप्टर में पर्टिकुलरली। सो ये सारी चीजें अगर याद है तो मेरे को नहीं लगता कि एक और क्वेश्चन आता है सेल प्रोसीड्स, मींस एक टर्म है सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स का मतलब बेसिकली अगर आपको याद रखने के पर्पज से बोलूं तो आप बोल सकते हो सेलिंग प्राइस। होता क्या सेल प्रोसीड, जैसे मैं फर्स्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो फर्स्ट कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बाद मेरे को लग रहा है यार मेरे को अपने शेयर्स यहां से सेल करके दूसरी कंपनी में परचेज करना है, तो मैं क्या करता हूं वहां से अपने सारे शेयर सेल कर देता हूं। तो वहां से जो हम शेयर सेल करते हैं फर्स्ट कंपनी से, जो सेलिंग प्राइस आता है, तो उस सेलिंग प्राइस को ही बोलते हैं सेल प्रोसीड्स, क्योंकि हम उस कंपनी का जो शेयर्स हमने सेल किया अपना, उसका जो भी वैल्यू कलेक्ट हुआ, दिस वैल्यू इज नोन एज सेल प्रोसीड्स। एंड फॉर सेकेंड कंपनी इट इज एक्टिंग एज अ इन्वेस्टमेंट। सो एक टर्म था सेल प्रोसीड्स। ये सारे टर्म्स हैं जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिए। अभी मैं जाता हूं क्वेश्चन पे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अपन देख सकते हैं कि क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहां पे क्वेश्चन में देखूं, ये क्वेश्चन दिया बेटा, अगर मैं यहां पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखूं, इन्वेस्टमेंट दिया है क्वेश्चन में 10320, मतलब 10,320 रुपीज जगवीर ने इन्वेस्ट किए। सो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली, सोल्यूशन में क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है, रुपीज 10320। ये 10320 क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये क्या दिया है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100। शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹14, मतलब शेयर डाउन हो गया कितने से, 14 रुपीज से। इसका मतलब है जो मार्केट वैल्यू आएगी शेयर की, वो पहले फेस वैल्यू 100 था, उसमें से 14 घटा दो तो ये कुछ 86 रुपीज आ जाता है, किसका, शेयर का मार्केट वैल्यू। हमसे पूछ रहे हैं देन द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट, मींस ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट, क्या एन निकालना है तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट देख लो कितना है यहां पे, 10320 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 86। इसको जब आप सिंप्लीफाई करने जाओगे, पता नहीं आप कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई, तो आई थिंक एन की वैल्यू जो आएगी वो 120 आएगी। पता नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो इसमें, अगर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप अपने आप से इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया इसमें क्या करना था, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं जाऊं, वहां पे कुछ ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है आप समझिए, क्या दिया हुआ, निशा इन्वेस्टमेंट, निशा ने इन्वेस्टमेंट किया ₹19,200 का, फेस वैल्यू शेयर की 50 दी है, शेयर जो है वो प्रीमियम पे है, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ गया है 20% से, ठीक है, मार्केट में। देन द नंबर ऑफ शेयर्स सी बॉट, उसने कितने शेयर्स वो परचेज कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, 2 का जो सोल्यूशन है उसको आप समझिए, क्या दिया था, निशा का जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो है ₹19,200, ठीक, ऐसा कुछ दिया है।
उसके बाद क्या वो बोला है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू दिया है कितना, ₹50। शेयर्स एट प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ गई, फेस वैल्यू कितना था, ₹50, और उसमें 20% प्रीमियम मतलब 20% ऑफ 50। ये वाली बात समझना बहुत जरूरी है। फेस वैल्यू ₹50 थी, 20% प्रीमियम मींस इट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ये मिला के आ जाता है ₹60। मतलब मार्केट वैल्यू अभी जो है शेयर की वो कितनी हो गई है, ₹60। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, उसका फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, इट इज इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है, 19,200 अपॉन शेयर्स का वैल्यू ये है, 1 शेयर का मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये कैंसिल कर दो, 6 से कैंसिल करो, 6 3 ठीक है, 6 2 12, तो यहां से आता है कि उन्होंने 320 शेयर्स परचेज किए। ये पैसा इन्वेस्ट करके उन्होंने कंपनी में कितने शेयर्स परचेज किए बच्चों, 320 शेयर्स परचेज किए। आगे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखूं और उसमें उसका सॉल्यूशन समझना है अपन को, उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखो। ₹40 शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर सेलिंग एट अ 25% प्रीमियम, मतलब एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू है ₹40, ₹40। मार्केट वैल्यू क्या है वो समझना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू इट इज नाउ 25% प्रीमियम, मतलब ₹40 से 25% उसका एड ऑन कर दो, तो ₹40 का शेयर था प्लस 25% ऑफ दिस वैल्यू, ये निकालोगे तो ये आता है ₹50। मार्केट वैल्यू ऐसा आ गया। ठीक, अब आपको ये निकालना है देन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय हिम, कितना, इतने शेयर्स के लिए, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा आप देख लो, उन्होंने 280 शेयर्स परचेज किए। कितने शेयर्स परचेज किए, 280। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अभी अपन यही फॉर्मूला लगा सकते हो, ये इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो इन्वेस्टमेंट 280 शेयर्स उनको परचेज करने, मार्केट वैल्यू कितना है, इट इज 50। ठीक है, तो यहां से आई थिंक इतना आता है, आप सॉल्व करके देख लो, मल्टीप्लाई करके 14,000 उनको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मींस अगर उनको 280 शेयर्स परचेज करने हैं तो उनको कितना पे करना पड़ेगा, 14,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन में। तो अगर मैं यहां पे जाऊं, अरुण हैविंग 600 शेयर्स ऑफ ₹25 ऑफ अ कंपनी, मतलब इनके पास क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो आप देखो डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। नंबर ऑफ शेयर्स अरुण के पास 600 है, बिल्कुल सही बात है। ₹25 मींस फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹25। नाउ इफ द कंपनी अनाउंस अ डिविडेंड 8%, सो रेट ऑफ डिविडेंड इज 8% डिविडेंड। ठीक, देन द अरुण्स एनुअल इनकम, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो, एनुअल इनकम के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फॉर एनुअल इनकम और एनुअल डिविडेंड भी बोलते कुछ लोग, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर एंड डिविडेंड परसेंट। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, 600 शेयर्स हैं इनके पास और एक शेयर की वैल्यू 25 है एंड 8% ये डिविडेंड दे रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया, 6 इंटू 25 8 जा अगर देखो तो 25 8 जा होता है 200, तो दिस इज 1200 जो है वो उनका
एनुअल इनकम आ जाएगा। अगर ऑप्शंस में देखें तो हमारा डी पार्ट इज द आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन क्या है? फिफ्थ में सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्वेस्टमेंट दिया है 24,000 इन्वेस्ट किया है, एक मैन इन्वेस्ट रुपीज, सो इन्वेस्टमेंट इज गिवन एंड इट इज रुपीज 2400 ऑन रुपीज 60 शेयर, मतलब फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज रुपीज 60, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो इसका मतलब है शेयर की वैल्यू कम हो गई है, 60 रुपीज था, अभी 20% उसमें डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, 20% ऑफ दिस कितना होगा? 12 रुपीज। तो 12 रुपीज मतलब कितना हो जाएगा यहां पे? इट इज रुपीज 48 रुपीज। देन हिज एनुअल इनकम इज, एनुअल इनकम अभी आपको निकालना पड़ेगा, एनुअल इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू एंड डिविडेंड रेट। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है भाई यहाँ पे? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, अच्छा इसमें नंबर ऑफ शेयर्स दिए नहीं है, डायरेक्टली नहीं दिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो मैं निकाल सकता हूं कैसे? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू से मैं मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और फेस वैल्यू मेरे को गिवन है एंड डिविडेंड परसेंट भी गिवन है। कंपनी इज 10% पे कर रहा है, डिक्लेयर डिविडेंड 10%, ये भी गिवन है, ये सब भी गिवन है। आप इसको कैलकुलेट करके वैल्यू फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन चले तो यहां पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन में दिया है सलमान हैज सम शेयर्स ऑफ ₹50 ऑफ अ कंपनी, उन्होंने, उनके पास कुछ शेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है उसमें समझो, सॉल्यूशन में सलमान हैज सम शेयर्स ऑफ ₹50 शेयर्स, so face value of a share is ₹50। आगे कंपनी इज पेइंग डिविडेंड, इट इज 15%। इफ हिज एनुअल इनकम इज कितना? ₹300। देन द नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने, क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई क्वेश्चन में? फेस वैल्यू, डिविडेंड परसेंट, एनुअल इनकम, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? ये चारों पैरामीटर्स एनुअल इनकम वाले फॉर्मूले में आते हैं, तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते हैं। सो एनुअल इनकम जो फॉर्मूला है, एनुअल इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। एनुअल इनकम कितना है देखो जरा, एनुअल इनकम है 3000 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने, फेस वैल्यू इज गिवन इट इज 50, डिविडेंड परसेंट कितना है? 15%। यहां से ये कैंसिल हो गया, आप इसको देखोगे तो ये 50, ये 2 हो जाएगा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई होके 6000 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स 400 हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 400। 400 शेयर्स उन्होंने परचेज। बी पार्ट इज आंसर, बी पार्ट इज आंसर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखूं, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है वो देखो, ₹25 शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर सेलिंग एट ₹20, मतलब ये फेस वैल्यू जो थी 20 थी, अभी सेल कितने में हो रहा है? शेयर 20 में, मतलब ये फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है। तो फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹25, मार्केट वैल्यू इज ₹20, डिस्काउंट मतलब शेयर डाउन हो गया। इफ कंपनी इज पेइंग डिविडेंड ऑफ 12%, तो रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%। द रेट ऑफ रिटर्न परसेंट, इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, अच्छा फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू
into return percent and face value into dividend percent. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू इज 20, रिटर्न परसेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? रिटर्न परसेंट कैलकुलेट करना है। इसको हम x बोल देते हैं, x परसेंट। सो x परसेंट यहां से आ गया, रिटर्न परसेंट। फेस वैल्यू कितनी है? 25। डिविडेंड परसेंट इज 12%। ये 100 से 100 कैंसिल कर दो, ठीक है। यहां पे क्या होगा? x निकालने के लिए 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20। 5 से करते हैं कैंसिल, 5 5 जा, 5 4 जा, 4 3 जा। सो इट इज 15%। कितना बेटा? 15%। क्या है? रिटर्न परसेंट इज 15। सो ये सी पार्ट अगर मैं देखूं, इसका आंसर अगर निकालूं तो ये सी पार्ट इज द आंसर। इसमें मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, इसमें पक्का शेयर्स एंड डिविडेंड के क्वेश्चन आईसीएसई 10th बोर्ड एग्जाम्स में कम ही आते हैं। इसमें जो मैंने कवर किया है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने वाले क्वेश्चन थे, एनुअल इनकम निकालने वाले क्वेश्चन थे, रिटर्न परसेंट भी हमने कैलकुलेट किया है। मोस्टली अगर मैं देखूं तो ये चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट एंड क्वेश्चन वाला पार्ट कवर होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन टिपिकल भी दिए होते हैं, बट बोर्ड्स के हिसाब से दिस रिवीजन इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत एफिशिएंट है फॉर आपके रिवीजन के लिए, तो ये आपके अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।